आगे थोड़ा और बढ़ाइए तो सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो स्वामी जी मृग कंचन का। चर्म मार कर लाए तो होगा निशान इस वन का। चर्म मार कर लाए तो होगा निशान इस वन का। सियमाला की माया का मृग हो, सियमाला की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय माया सोना है आखिर उसके यह जगत खिलौना। माया सोना है आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोना दिया न सोना। क्या बात है, कितने लोगों को माया सोना है आखिर आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे हो, राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे सबको यही बताने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कितना बढ़िया बात है। ये सोना कितने लोगों को ये सोना सोने नहीं देती है। ये सोना सोने नहीं देती कितने लोगों को। और भगवान यही बताना चाहते कि ये सोने की माया, इसके पीछे चलोगे तो क्या होगा, तुम्हारी धन की घर की इज्जत को कोई उठा ले जाएगा। राम जी यही बताना चाहते कि मैं सोने के कंचन के पीछे गया, मेरी पत्नी को राज उठा ले गए। यही बताने के लिए कि तुम मनुष्य यदि सोने के पीछे भागोगे तुम्हारे घर की इज्जत को कोई उठा के ले जाएगा। मायापति को जीवन में दर दर भटकाई माया। मायापति को जीवन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े न माया की कहीं छाया। इसीलिए मायापति को जीवन में एक लड़की हो रही है। अरे ये सौभाग्य मानो, बेटा जन्मा है घर में तो ये भाग्य मनाओ तुम। बेटा जन्मा है घर में ये भाग्य मनाओ तुम। और बेटी जो जन्मी है घर में सौभाग्य मनाओ तुम। बेटी जन्मी है तो सौभाग्य मनाइए कि मेरी बेटी हुई है। आजकल जितना बेटी करती हूं उतना कोई बेटा करके दिखा तो मैं मान जाऊंगा। बेटी माँ के लिए एक पैर में खड़ी रहती है,
कभी माँ से मुंह नहीं लगाती। माँ के संस्कार में, माँ के सत्कार में बेटी एक पैर में खड़ी होती है और बेटा कल को शादी होने के बाद अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से लड़ाई करता है। यहाँ कितने ऐसे लड़के होंगे जो अपनी पत्नी के कहे पे अपनी माँ से लड़ते होंगे। स्त्री के हमेशा दो स्वभाव होते हैं। एक स्वभाव मंत्रा और कैकी सुपनखा का है, लेकिन एक स्वभाव कौशल्या का भी है। कि जग में माई बिन केहू वे, जग में माई बिन केहू वे सहाय न होई, हो सहाय न होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई। कि जग में माई बिन केहू वे, जग में माई बिन केहू वे, माई बिन केहू वे सहाय न होई, हो सहाय न होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई। अपनी माँ के समय जयकार लगाएंगे, बोलिए माता रानी की। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनकर आचरा से बढ़ के, आचरा से बढ़ के रजाई ना होई, हो रजाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। अपने सूखल पाखल खा के रखली, सब कर भरम बचा के। अपने सूखल पाखल खा के रखली, सब कर भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई, रोवा जे दुखाई का भलाई ना होई, हो भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई।
पैसा लाख कमैबा चाहे सुंदर महल बनैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा चाहे सुंदर महल बनैबा, उनकर सेवा से बढ़ के सेवा से बढ़ के कमाई ना होई हो, कमाई ना होई के हो, कतना दुलारी बतनाई ना होई के हो, कतना दुलारी बतनाई ना होई। जग में माई बिन के हुए, जग में माई बिन के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। बोले श्याम रामचंद्र की, समस्त माताओं की। तो इस रिकॉर्ड को सुधारिए कि हमारा भारत देश इस शीर्ष में सबसे नीचे रहे, सबसे नीचे रहे। इसकी आवाज उठाइए, इतना भयंकर कानून हो इस भारत देश का इन दरिंदों के लिए, जहां इस भारत देश का संविधान भी कितना खराब है। बताइए, उस निर्भया जो हुआ था 2016 में दिल्ली में, उसको फांसी हुआ है कब? 2021 में, 5 साल के बाद। इस स्त्री, इसके लिए सबसे मजबूत कानून पता है कहाँ है? बगदाद में, जहां अगर आपने बिना किसी अनुमति के केवल स्त्री की उंगली पकड़ ली तो आपको सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है। ऐसा कानून होना चाहिए हमारे भारत में, होना चाहिए ना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार सीता माता लक्ष्मण जी को भेजती हैं। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण रेखा खींच करके अब जो है सो लक्ष्मण रेखा जब खींचते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप यहाँ से इस रेखा को पार मत कीजिएगा। रावण जो है वो साधु का वेश बनाया था, जैसे लक्ष्मण जी गए वैसे ही पहुंचता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सीता जी कहते रहे साधु जी आए हैं, रुके रुके लाती हूँ। रावण ने जैसे पैर रखा, देखा रहे यहाँ तो लक्ष्मण ने रेखा बना के रखी है। कहता है कि तुम पहले इस रेखा के बाहर आओ तब दान लूंगा, और नहीं आओगी तो मैं चला जाऊंगा। सीता जी कहते हैं कि आप क्यों जाइएगा, मैं बाहर आती हूँ। और जैसे ही रावण बाहर आ गया, वो 10 सिर रावण वाला भड़ियाई की तरह, कुत्ता की तरह, कुत्ता देखे हैं? भड़ियाई किसे कहते जानते हैं? कुत्ता को देखे हैं जो जब देखता है कि कोई आसपास नहीं है, सूना पा करके क्या करता है कि चुपके से बर्तन के भांड में मुंह डाल के चुरा लेता, खा लेता है। देखें ऐसा कुत्ता, चोर कुत्ता, उसको कहते भड़ियाई। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि वो रावण भड़ियाई की तरह, कुत्ता की तरह, जब वहाँ कोई होता नहीं है तो चुपके से सीता जी को चुराने का प्रयास करता है, खींच करके निकालता है। और खींच करके निकाल करके क्या करता है? सीता जी खींच के निकालता है और सीता जी चिल्लाती हैं, हाँ जग एक कबीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया, आरती हरण स्वरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ जग एक कबीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया, आरती हरण स्वरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ जग एक कबीर रघुराया, हाँ जग एक कबीर रघुराया, हाँ जग एक कबीर रघुराया। वीर रघुराया, बचाइए 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 बचाइए। कौन ये पाखंडी रावण अपने रूप में आ जाता है? सीता जी कहते हैं कि दुष्ट पापी,
तुझे मेरे पति का डर नहीं है, मेरा पति बलशाली है, महावीर है, तुझे एक बार मार देगा। रावण कहता है कि मारेगा तब जब उसे पता लगेगा तू मेरे साथ है। उड़ा करके ले जाता है। ये बात जैसे जटायु सुनते हैं और जटायु पहुंच जाते हैं रावण के पास कि तू मेरी माँ को लेकर कहाँ जा रहा है। और जटायु ने अपनी शक्ति क्षण भर पूरी शक्ति लगा करके रावण से युद्ध किया, किंतु एक पक्षी एक रावण दैत्यराज से कैसे जीत सकता था। लड़ते 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 जटायु जी भगवान के परम धाम को पहुंच जाते हैं, नीचे घायल होकर गिर जाते हैं। इधर राम जी लक्ष्मण जी जब मिलते हैं तो राम जी कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी ने ऐसी वचन कहा कि मुझे आना पड़ गया। दोनों भाई को डर लगता है कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मारीच जो है, ये जो मारीच है ये तो दैत्य है। देखो यहाँ गिरा पड़ा मनुष्य के रूप में। ये हाँ लक्ष्मण हाँ सीते कर रहा था, मुझे बड़ा डर लग रहा है। जल्दी चलो सीता जी, मेरी सीता मेरी मृगनयनी कोई संकट में होगी। जब जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि आसपास पूरा चावल बिखरा हुआ है, वहाँ कोई भी नहीं है। राम जी ढूंढने लगते हैं सीते 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 सीते, कहाँ हो तुम सीते। लक्ष्मण जी चिल्लाते हैं भाभी 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 भाभी, कहाँ हो भाभी कहाँ हो भाभी। लक्ष्मण जी भाभी भाभी कर रहे हैं और इधर राम जी सीते सीते कर रहे हैं। अगल ढूंढे बगल ढूंढे, ऊपर ढूंढे नीचे ढूंढे, दाएं गए बाएं गए, उत्तर गए दक्षिण गए, पूरब गए पश्चिम गए, कोई खबर नहीं मिलता है। राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता था सीते मेरे साथ मत आओ। कहाँ चली गई तो। राम जी पागलों की तरह सीता जी को ढूंढने लग जाते हैं। वो पेड़ से पूछते हैं, हे वृक्षराज, क्या तुमने मेरी मृगनयनी देखा है? क्या तुमने मेरी सीते देखा है? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये पेड़ है, ये नहीं बताएगा। चलते 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 जटायु का घायल शरीर बताता है कि मैंने देखा था, मैंने लड़ा भी, बहुत प्रयास किया, प्रभु नहीं बचा पाया। एक दुष्ट रावण है, वो रावण उनको उत्तर दिशा की ओर लेके गया है। उत्तर दिशा की ओर में जब लेकर गया है तो मैंने देखा वहां से वो अपने विमान को उड़ा के ले गया और उत्तर से वो सुमेरु वायु की तरह दक्षिण दिशा में हो गया। इस प्रकार सुमेरु वायु बहती है उत्तर से दक्षिण, उसी प्रकार वो उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया। इतना कह करके राम राम कह के जटायु प्रधान चले जाते हैं। राम जी दोनों नेत्रों में भर करके, नेत्र में आंखों में आंसू अश्रुपात्र बह रहा है। लक्ष्मण जी रो रहे हैं, भाभी मैं इसीलिए कहता था मुझे मत, भैया को कुछ नहीं हो सकता था। अब पश्चात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो रावण ले गया उठा करके, अब क्या फायदा है। चलते 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 राम जी झुंडों के वन में फिरते हैं। खोजते 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 एक स्थान आता है, बड़ा बढ़िया, वहां पे आश्रम बना हुआ है। उस स्थान में एक बूढ़ी रहती थी, उसका नाम था सबरी। क्या नाम था? सबरी। कहा जाता है कि सबरी बहुत ही नीच जाति की थी। आप लोग यही समझते हैं कि सबरी जो है वो नीच जाति की थी, लेकिन नहीं, सबरी ब्राह्मणी थी। सबरी ब्राह्मणी थी। वो राम जी के लिए वन में क्यों रहती थी जानते हैं? जब सबरी का विवाह हो रहा था, जब सबरी छोटी थी, उसका विवाह हो रहा था, तो सबरी का बारात जब आया तो सबरी ने अपने सहेलियों से कहा कितना बढ़िया बारात है ना। सबरी के सखी ने कहा हाँ अभी दूल्हे राजा आएंगे तुमको ब्याह के लिए जाएंगे। अच्छा, सबरी सज धज के तैयार है। इतने में नजर पड़ती है
इतने सारे बकरे यहाँ क्यों बंधे हैं, इतने सारे बकरे क्यों बंधे हैं? सबरी की सहेली ने कहा कि ये बकरे हैं, बरातियों में इसको काट के इसका भोजन बनेगा। सबरी ने कहा कि मेरी शादी में ये बकरे काटे जाएंगे? जिसकी शादी में बकरे कटेंगे, जिसकी शादी में किसी का खून बहेगा, जिसकी शादी में मांस बनेगा, उस मांस वाली शादी से किसका मंगल होने वाला है? अरे शादी विवाह तो मंगल का चीज है, विवाह तो मंगल प्रदान करता है। जिस विवाह में, जिस मंडप में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजापति इंद्र आदि देवताओं का आवाहन होता है, जिसे विवाह को यज्ञ कहा जाता है, उस यज्ञ में, विवाह एक यज्ञ है और उस यज्ञ में ये बकरे मुर्गी मछली इसका चलेगा, भंडारा इसका भोजन चलेगा। उस विवाह से किसका मंगल होगा? विचार कीजिए। आजकल शादी में, विवाह में लोग बकरे परोसते हैं, मांस परोसते हैं। याद रखिएगा, विवाह से बड़ा यज्ञ कोई और नहीं होता। विवाह संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है माई बाप। इस संसार का सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? विवाह, जहां दो जोड़ी एक होते हैं। उस विवाह में गणेश गौरी की पूजा होती है। उस विवाह में पितरों के लिए घिढरी होता है, घी ढराता है पितरों के लिए। उस विवाह में मंडपाच्छादन होता है। उस विवाह में हल्दी होती है और उसके बाद क्या होता है? कलश स्थापना होती है। मटकोड़ के बाद कलशा रखाता है और कलशा में किसकी पूजा होती है? वरुण भगवान की। इंद्र 33 करोड़ देवी देवता आते हैं विवाह में और मंडप में उसको रखा जाता है। पंडित जी बैठते हैं मंडप में शादी कराने के लिए। 9 जोड़े बैठते हैं शादी करने के लिए और उस मंडप में, जिस मंडप में विवाह होता है, उस मंडप में आप लोग जूता चप्पल पहन करके जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। क्यों भाई? क्या वहां देवता नहीं है? आप जूता चप्पल पहन के मंडप में जाते हो और फोटो शूट वाले पंडित जी को कहते हैं एडजस्ट कीजिए, कभी इधर घूमिए कभी ऐसे घूमिए, हमको फोटो लेना है। तुमको फोटो लेना है, तुम बाद में फोटो लो, पहले शादी हो रही है। और तो और लोग कहते हैं कि पंडित जी शादी शॉर्ट में कराइए, थोड़ा पार कीजिए। जीवन का सबसे बड़ा विवाह, जिसके बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, वो सारा काम को शॉर्ट में कभी नहीं बोलते कि आप शॉर्ट में जयमाला कीजिए, आप शॉर्ट में बारात लाइए। लेकिन पंडित जी को कहा जाता है कि पंडित जी शॉर्ट में शादी कराइए और इस शॉर्ट के चक्कर में पति पत्नी के बीच में जंजाल होना शुरू हो जाता है। जिस विवाह के लिए मैंने कभी किसी गाजर को ये नहीं कहते सुना कि पंडित जी जितना समय लगे, जितना दक्षिणा लगे मैं दूंगा, आप विवाह विधि विधान से कराइए। ऐसा कभी मैंने नहीं सुना है, लेकिन ऐसा जरूर कहते सुना है कि पंडित जी शादी शॉर्ट में कराइए। क्यों भाई? कौन सी ट्रेन पकड़नी है? कहाँ जानी है तुमको? इतनी जल्दी है तो शादी क्यों कर रहे हो? शादी कर रहे हो कि बर्बादी कर रहे हो? शादी हो रहा है कि मजाक हो रहा है? जिस विवाह को करने के बाद पति पत्नी एक होते हैं, जिस विवाह करने के बाद पति पत्नी का रिश्ता जुड़ जाता है, उस शादी को कहते हैं कि शॉर्ट में करो, वो शादी शॉर्ट में होगा। और जिस शादी में 10 दिक्पाल, जिस शादी में दिक्पाल, क्षेत्रपाल, जिस शादी में प्रजापति सब देवता आते हैं, उस शादी में आप मांस परोसते हो। उस विवाह से क्या आपका मंगल होने वाला है? उस विवाह से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? और जिस विवाह में हजारों हजार के फटाके जला दिए जाते हैं, हजारों फटाके फोड़ दिए जाते हैं, जिस शादी में 1000 रुपए का प्रसाद, 1000 रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है, उस शादी में पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए कितना झिकझिक करते हैं आप लोग। 1000 रुपए का हमने जला दिया फटाका, 1000 रुपए का बर्बाद, 20,000 का खाना बर्बाद फेंका दिया जाता है। लेकिन पंडित जी ने आपसे 5100 क्या मांग लिया? लगता है आपका कलेजा मांग लिया है। पंडित जी लुटेरे हो गए हैं, पंडित जी डकैत हो गए हैं। याद रखिएगा,
एक डॉक्टर यही चाहता है भगवान से कि मेरे पास सदा मरीज आए, मेरा हॉस्पिटल मरीज से भरा हुआ रहे। एक व्यापारी यही चाहता है भगवान से कि मेरी दुकान में व्यापार, दुकानदार लोग, सब ग्राहक लोग आते रहें। एक संगीतकार यही चाहते हैं कि मेरे सामने बैठ करके सब मेरे संगीत का आनंद उठाएं। लेकिन एक पंडित ये चाहता है कि मेरे यजमान भगवान का पूजा करें, मेरे यजमान भगवान का पूजा करें, मैं यज्ञ कराऊं, मैं कथा कराऊं, ताकि लोग का उद्धार हो। और वो ब्राह्मण को आप लुटेरा कहते हैं, उस ब्राह्मण को आप डकैत कहते हैं, जिस ब्राह्मण ने सारी रात जग करके आपने लाखों रुपए का कैमरा शूटिंग करा दिया, क्या उससे आपकी शादी हो गई? लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आती है तो आपका कलेजा निकल जाता है, जैसे पंडित जी ने आपसे कोई पूरा आपका पूरा डाटा मांग लिया हो, आपका धन मांग लिया हो। जिस शादी में, जिस विवाह में किसी का मांस परोसा जाए, याद रखिएगा वो शादी कभी आपका मंगल नहीं कर सकता, आपका मंगल वो शादी कभी नहीं कर सकता। मैं लिख करके देता हूं, ये शास्त्र कहता है, जिस शादी में, जिस विवाह में किसी का मांस मिल जाए, उस शादी से कभी किसी का मंगल नहीं होने वाला। सबरी ने कहा कि ये सारे बकरे कटेंगे मेरी शादी में, इस शादी से क्या मंगल होने वाला है? और सबरी ने घर को छोड़ दिया, सबरी ने शादी नहीं किया और सबरी चली गई जंगल में सुतस्म ऋषि के पास। और सुतस्म ऋषि से विनती की कि प्रभु बताइए, मेरे माँ बाप मेरा शादी करते हैं और बकरे काटते हैं, उस बकरे से, उस बकरे की जो माँ होगी वो कितना रोती होगी जब आप, अरे कसाईयों, अरे निर्दयी, तुम्हारे मन में क्या किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं है? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति दया नहीं है? वो बकरा हलाल होने से पहले कितना बार रोता होगा, तड़पता होगा, कहता होगा कि जो तू मुझे काट रहा है ना, उसी प्रकार यमराज तेरे शरीर को काटेगा, तब पता लगेगा कि कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है किसी को काटने में। जिस माँ के सामने उसके बच्चे को उठा करके ले जाते हो, आपके सामने कोई आपके बच्चे को उठा कर ले जाएगा, आप क्या कीजिएगा? वो माँ कितना रोती होगी, तड़पती होगी, श्राप देती होगी आपको श्राप मिलता होगा उस माँ का। आप लोग गौ को माँ मानते हो ना, गाय को माँ मानते हैं ना आप लोग? गौ मांस तो नहीं खाते होंगे, क्यों नहीं खाते हैं? मांस तो मांस होता है, चाहे गाय का हो चाहे बकरा का हो। जब मांस खाते हैं तो मांस खाइए, मांस के शौकीन है ना, मांसाहारी है ना। शेर मांस खाता है, उसके लिए बकरे का मांस क्या, गाय का मांस क्या, इंसान का मांस का क्या, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको मांस प्रिय है। और आप कैसे मांसाहारी हैं? छांट छांट के खाते हैं, इंसान का मांस क्यों नहीं खाते? इसके शरीर के अंदर भी मांस है, क्यों नहीं खाते इंसान का मांस? ये सब अंधविश्वास से बाहर आओ। ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये इंसान, ये जो गंदी सोच है ना, इस गंदी सोच से बाहर निकलिए। शेर भूखा रह जाएगा, भूखे मर जाएगा, मर के खप जाएगा, लेकिन जीवन में कभी घास नहीं खाएगा। गाय भूख से मर जाएगी, लेकिन जीवन में कभी मांस नहीं खाएगी। और आप कैसे जीव हैं? क्या पशु से भी आप गए गुजरे हैं? आपको कल को कोई सुअर बोल दे, गधा बोल दे, तो आप चिढ़ जाएंगे, लड़ाई करेंगे। कब कोई सुअर बोलता है, गधा बोलता है, तो आप तो सुअर और गधे से भी गए गुजरे हैं कि आप मांस भी खाते हैं और साग भी खाते हैं। इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है मन की शुद्धि। आप कहते हैं ना भैया कि इस मन में भगवान का वास होता है, हर जीव में भगवान होते हैं, आप कहते हो ना? तो जरा एक बात बताओ, आप जो मांस खाते हो इस मुंह के द्वारा, वो कहाँ जमता है? इस मुंह के द्वारा, इस गले से होते 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 ये पेट में आता है ना। यहाँ पे कौन रहता है? हृदय में। किसका वास है? दिल में। बोलो,
कहते हो ना मेरे दिल में भगवान रहते हैं, यहाँ भगवान का स्थान है। और इसी मुंह के इसी रास्ते से आप मांस खाना शुरू करते हैं। यहाँ से मांस नोचते हो और यहाँ से खाते हो, तो यहाँ उतरते 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 ये पेट में, तो ये दिल में जो भगवान जहाँ रहते हैं, इस दिल के रास्ते मांस उतरता होगा। तो बताओ यहाँ भगवान रहेंगे? यहाँ भगवान रहेंगे? भगवान का वास होगा? यहाँ नहीं होगा, भगवान भाग जाएंगे। और अगर यहाँ भगवान का वास नहीं हुआ तो उसके मन में कौन रहेगा? किसका वास होगा? असुरों का, शैतान का। जहाँ भगवान नहीं रहते हैं, शैतान वहीं रहता है। तो सोचिए, जिसके मन में शैतान है, जिसके मन में भगवान नहीं है, जो शैतान बन चुका है, जो पूर्ण रूप से शैतान हो चुका है, उसकी बुद्धि कैसी होगी? उसका विचार कैसा होगा? आप जो गुस्सा करते हैं ना, उस गुस्से का कारण आपका भोजन है। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। माई बाप, आपसे निवेदन है, एक ही बार नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दीजिए। एक बार में कभी कुछ नहीं होता। ये पंडाल पहले दिन खाली था ना? पहले दिन खाली था ना? दूसरे दिन थोड़ा भरा, तीसरे दिन थोड़ा भरा, चौथे दिन थोड़ा भरा और पांचवें दिन खचाखच। आपको बचपन से आदत है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता तुरंत तत्काल छोड़ दो, आदत बना लीजिए, धीरे 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 दूर कर दीजिए। और जब धीरे धीरे आप दूर कर देंगे तो फिर आपके जीवन में राम का प्रवाह हो जाएगा, आपके जीवन में राम आ जाएंगे। और जिनके जीवन में राम आ जाते हैं, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। क्यों? क्योंकि राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सन्मुख होहि जीवन ही जबहि, सन्मुख होई जीवन ही जबहि, जन्म को तीरथ नासहि तबहि, जन्म को तीरथ नासहि तबहि। भगवान सीताराम जी आपके जीवन में आ जाएंगे। बुरे चीज को ये सोच लीजिए कि अच्छा विष क्यों नहीं खाते हो? विष क्योंकि आपको पता है विष खाने से हम मर सकते हैं। उसी प्रकार समझ लीजिए कि हम से दूर चले जाएंगे। ये भाव लाइए, फिर देखिए आपके मुंह में वो निवाला उतरेगा ही नहीं उतरेगा। ये समझ लीजिए कि जब हम वो खाने का मन करेगा तो समझ लीजिए कि जब इसको हम खाएंगे तो राम जी भाग जाएंगे, और राम जी भाग जाएंगे तो रावण आ जाएगा, और रावण आ जाएगा तो आपकी जिंदगी को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। क्या बोलो जी? रावण आएगा ना, रावण आ गया तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये शिवम जी को रावण कह रहे हो? बताओ, शिवम जी हमारे इतने प्यारे हैं, मजाक उड़ाते हो हमारे शिवम जी का। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की। सबरी राम जी की इंतजार में बचपन से ही राम राम रटती थी। हाँ, ये जी रामा रामा रटते रटते सबरी आज इंतजार कर रही राम जी का। उसको पता नहीं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं, है ना? ये जी रामा राम, केवल एक पद, ये जी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
भूलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भूलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। लेकिन राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की नगरिया राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते। तब तक राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते 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 सबरी के यहाँ पहुंच जाते हैं। सबरी झाड़ू कर रही थी। अरे कौन आ रहे हैं आप? राम लक्ष्मण जी कहते, राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशलेथ दशरथ के चाए, हम तो कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, मेरा नाम लक्ष्मण है। जैसे सबरी ने सुना कि इन्होंने कहा मेरा नाम राम है, वैसे ही सबरी आहा प्रभु के चरणों में प्रीत लग जाती है। वो उसकी भक्ति प्रेम झलक जाता है, भक्ति प्रेम निकल आता है। हाँ, और सखियों को बुलाती है, कहती है क्या? ये जी चौख पुराओ और माटी रंगाओ, आज मेरे राम जी घर आए हैं। चौख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे राम घर आए हैं, आज मेरे राम घर आए। किसी ने कहा क्या हुआ? किसी बताऊं मैं, सबको सुनाऊं जो खुशी बताऊं मैं, सबको बताऊं जो आज मेरे प्रभु जी घर आए हैं, आज मेरे राम घर। कहती ए सखी जल्दी, ए सखी जल्दी आओ। रंग से रंग मिले, नए नए रंग खिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ द्वारे आज साले तेरा, खुशियाँ द्वारे आज साले तेरा। पिहु पापी हारते, पिहु पापी हारते, जपे आंगन आंगन है खुशियों मेरा, आंगन आंगन है परियों मेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ
मेरे राम घर आए, आज मेरे राम घर आए। तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सगौरी, आज निकली है पी की सवारी, आज उतरी है पी की सवारी, धरती सजाओ जल लगाओ, धरती सवारो आसन लगाओ, आज मेरे राम घर आए हैं, आज मेरे राम घर आए। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे राम घर आए, आज मेरे राम घर आए, आज मेरे राम घर आए। सबरी प्रेम से भगवान के वासन लगाती है। क्या खिलाएं क्या खिलाएं क्या खिलाएं भाई, राम जी घर आए हैं, क्या खिलाएं।